नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा मॉडल की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रही है और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काट है, या विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद सभा। नरेंद्र मोदी की एक स्ट्रेटेजी है जो कि अब इलेक्शन के साथ ही वो जब पैकेज इलेक्शन के पहले से ही लागू कर दिया गया है। वो चल रहा था लेकिन इस समय वो पीक पर है। वो पीक पर वो इलेक्शन का पैकेज क्या है? वो पैकेज ये है कि ध्यान हटाओ, ममता के मंत्री को पकड़ो, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पकड़ो, झारखंड के मुख्यमंत्री को पकड़ो। अब इलेक्शन पर बात करेंगे या मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर बात करेंगे? जाहिर है आम आदमी पार्टी पूरी लगी हुई है केजरीवाल के खिलाफ में, जो केंद्र के हमले उस पर केंद्रित है। वो अब वो अपने डेवलपमेंट के कामों पर बात नहीं कर पा रही है। सो नरेंद्र मोदी के जो प्रोपेगेंडा मॉडल है, उस मॉडल की विशेषता यह है कि ध्यान हटाओ और आक्रामक बनो। नरेंद्र मोदी आक्रामक है, आपका ध्यान हटा रहे हैं वो असल। आप नरेंद्र मोदी से मत पूछिए कि देश में बेरोजगारी बढ़ी कि घटी। आप नरेंद्र मोदी से यह सवाल मत कीजिए कि देश में गरीबी बढ़ी या घटी। आप सवाल कीजिए नरेंद्र मोदी से कि आप ने ये केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया। अब आप इस पर बहस करते रहिए। इलेक्शन का मुद्दा केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल के मसले पर बाद में लड़ाई लड़ी जाएगी। इलेक्शन का मुद्दा है नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में जो स्ट्रेटेजी तैयार की, उस स्ट्रेटेजी का क्लाइमैक्स है ध्यान हटाओ और आक्रामक बनो। ध्यान हटाने की स्ट्रेटेजी का वो बार बार इस्तेमाल करते हैं कि रियल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जाए। नरेंद्र मोदी के 10 साल विध्वंस के साल रहे हैं, लेकिन आप इस पर बात मत कीजिए। अब आप बात किस पर करना करेंगे? आप बात कीजिए इस बात पर कि नरेंद्र मोदी ने जो केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, ममता के मंत्री के यहां छापा मारा है, और इस पर बात करिए। नरेंद्र मोदी के 10 साल में जो आर्थिक विध्वंस किया है देश का, उस आर्थिक विध्वंस पर बात मत कीजिए। और ये नरेंद्र मोदी की जो पब्लिक रिलेशन जो पॉलिसी है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। मसलन आप गरीबी पर बात मत कीजिए। आप किस पर बात करना चाहते हैं? आप 5 किलो फ्री राशन का जो वितरण सरकार कर रही है उस पर बात कीजिए। ये 5 किलो फ्री राशन देना सही है या गलत है? अरे सवाल ये नहीं है, सवाल ये जनता गरीब है कि नहीं है, जनता की गरीबी बढ़ी है घटी है। तो नरेंद्र मोदी फ्री 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए नहीं दे रहे कि जनता का पेट भरना चाहते, बल्कि वो इसलिए दे रहे हैं कि आप गरीबी में बात मत कीजिए। ये नरेंद्र मोदी की ध्यान हटाने की जो बड़ी रणनीति है, उसका हिस्सा है। हम में से बहुत सारे लोग जो भोले भाले लोग हैं, वो इस बात को नहीं समझते और वो कहते देखो नरेंद्र मोदी कितना भला आदमी है, वो लोगों के लिए मदद कर रहा है, और ये देखियो आलोचना कर रहे हैं। वो मदद नहीं कर रहा है, वो आपका असल समस्या से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि वे हिंदुस्तान को स्मार्ट सिटी देंगे। लंबी लिस्ट जारी की थी, आप इंटरनेट पर जाइए आपको मिलेगी लिस्ट। नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को तिलांजलि दे दी और उन्होंने क्या किया? अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए 31,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिए। जो नरेंद्र मोदी ठीक से दिल्ली की व्यवस्था नहीं कर पाए। किसी भी स्मार्ट सिटी के लिए वो प्रॉपर पैसा नहीं दे पाए, सुविधाएं नहीं दे पाए। तो नरेंद्र मोदी का जो मूवमेंट है और नरेंद्र मोदी के जो हथकंडे हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हथकंडा है वो ये कि ध्यान हटाओ और आक्रामक रहो।
तो अब आप किसान की समस्या पर बात मत करिए, किसानों की गरीबी पर बात मत करिए, किसानों के आत्महत्या करने पर बात मत करिए, किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग पर बात मत करिए। किस पर बात करिए? मैं 6,000 रुपए साल दे रहा हूं पीएम फंड से। अरे समस्या पीएम फंड से पैसा देने की नहीं है, समस्या यह है किसान बदहाली की स्थिति में पहुंच गया है। तो नरेंद्र मोदी का जो पूरा प्रोपेगेंडा मॉडल है, उस मॉडल की इस धुरी को समझने की जरूरत है और इसे एक्सपोज करने की जरूरत है। समस्या 5 किलो मुफ्त राशन की नहीं है, समस्या गरीबी की है। नरेंद्र मोदी गरीबी की समस्या पर आप बात न करें, इसलिए 5 किलो मुफ्त राशन पर बात कराना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी दिल्ली की जनता के जो अधिकार छीने गए हैं पिछले 10 साल में, उन पर बात न करें। आप केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बात कीजिए। किसान आंदोलन और किसानों की समस्याओं पर बात मत कीजिए। आप किसानों को 6,000 रुपए जो साल दिए गए उस पर बात कीजिए। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी है ध्यान हटाने की, असल मुद्दे से ध्यान हटाने की रणनीति। इस रणनीति को इंप्लीमेंट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक और पहलू का इस्तेमाल किया, और वो पहलू बहुत ही डिस्टर्बिंग है। वो ये कि नरेंद्र मोदी की चुनिंदा ब्यूरोक्रेसी की एक शैली है, ब्यूरोक्रेसी है। कुछ नौकरशाह हैं जो कि नरेंद्र मोदी के पसंदीदा नौकरशाह हैं। तो पसंदीदा नौकरशाही मॉडल, पसंदीदा नौकरशाहों का गिरोह नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में डेवलप किया है। अब धीरे धीरे जब लोगों को लगता है कि भाई अब इसी के जरिए गुजारा करना है, तो अब नौकरशाही मॉडल, ये डेमोक्रेटिक मॉडल में ये सरकार चलती थी, नौकरशाही के मॉडल में सरकारें नहीं चलती रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने नौकरशाह मॉडल जनता को दिया है, और ये जनता को जो नौकरशाह मॉडल दिया गया, इन नौकरशाहों का काम क्या है? ये नौकरशाहों का काम तथ्य बताना नहीं है, इन नौकरशाहों का काम सत्य बोलना भी नहीं है, बल्कि ये नौकरशाह अपनी गतिविधियों के जरिए भारत के यथार्थ को छिपाने का काम कर रहे हैं। वो जो ब्यूरोक्रेसी है जिसका के मॉडल का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो ये बताने के लिए, नरेंद्र मोदी कहते हैं हमारे पास में एक सक्षम प्रशासन है। लेकिन वास्तविकता यह है कि नरेंद्र मोदी ने नौकरशाही मॉडल के जरिए सारे देश में तथ्यहीनता को बढ़ावा दिया है। अब लोगों को तथ्यों की सूचनाएं देने का काम नौकरशाह नहीं करते। और जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अखबारों में लिख रहे हैं और जो नरेंद्र मोदी की तरफ जा रहे हैं, बड़ी भीड़ है नरेंद्र मोदी की तरफ जय हो मोदी करने वालों बुद्धिजीवियों की। इनमें प्रोफेसर भी हैं, उनमें तमाम किस्म साइंटिस्ट भी हैं, तमाम किस्म सोशल साइंटिस्ट भी हैं, वगैरह वगैरह। ये वे लोग हैं जो कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में लिखते हैं, आए दिन अखबारों में देख सकते हैं उनकी। तो नौकरशाही मॉडल के पक्ष में, नौकरशाही प्रशासन के पक्ष में, कहते हैं ना कितनी शानदार सरकार है, उसकी मैं बाद में बात करूंगा। मैं जिस चीज की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, वो नरेंद्र मोदी अपने इस नौकरशाही मॉडल के जरिए पेड इंटेलेक्चुअल्स, भुगतान के जरिए, बदले में लाभ के जरिए लिखने वाले लेखकों की, बुद्धिजीवियों की उन्होंने एक पीढ़ी तैयार की है जो पेड इंटेलेक्चुअल है। और ये पेड इंटेलेक्चुअल लगातार नरेंद्र मोदी के पक्ष में लिखते रहे, आज भी लिख रहे हैं। इधर तो अभी इलेक्शन आया तो और ज्यादा लिखेंगे। ये वे इंटेलेक्चुअल हैं जो कि सामाजिक यथार्थ को देखना नहीं चाहते, सामाजिक यथार्थ की अवहेलना करना इनका मुख्य धंधा है। पहले यह था कि जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे वो सामाजिक यथार्थ की अवहेलना नहीं करते थे। अभी भी इंटेलेक्चुअल्स का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि सामाजिक यथार्थ को सामने लाने में लगा हुआ है, उस पर जोर देता है। लेकिन पेड इंटेलेक्चुअल जो कि नरेंद्र मोदी के एक तरह से मतलब पैरोल पर है, वे नरेंद्र मोदी के बताए तथ्य जिनका कि वो उगलते रहते हैं और नीचे की जो वास्तविकता है उसके बीच में कोई संबंध नहीं है।
क्यों संबंध नहीं है इसके बारे में बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी की फैसले लेने और तथ्य देने की जो पद्धति है, इसके बीच का जो रिलेशन है, इसके बारे में बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी ने इस पूरे क्रम में एक मतलब इंटेलेक्चुअल्स के गिरोह को भी मोबिलाइज किया है और साथ साथ सैन्य अफसरों को भी मोबिलाइज किया है। और इन सबका एक ही काम है, जनता की बदहाल अवस्था से किसी भी तरह से ध्यान हटाया जाए। इनका काम यह नहीं है कि जनता की वास्तविक जो अवस्था है उसका ज्ञान कराया जाए। इन लोगों ने मिलकर, यानी नौकरशाही, पेड इंटेलेक्चुअल और तमाम अफसर, सैन्य अफसर और तमाम दूसरे लोग, इन लोगों ने मिलकर एक तथ्यहीन संसार और एक इससे जुड़ा हुआ फेक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर विकसित किया है। और तथ्यहीन संसार और फेक इंटेलेक्चुअल परवेश ने जो सबसे खतरनाक काम किया है, उसने वो ये किया है कि जनता के जीवन पर, जनता के विवेक पर उसने तेज हमले किए हैं। चूंकि संसद में जनता पर हमले किए जाएं, यह प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता, तो जनता पर प्रत्यक्ष हमले की बजाय प्रच्छन्न हमले किए जाएं, जनता के विवेक को नष्ट किया जाए, जनता को स्वतंत्र चिंतन से वंचित किया जाए, इसकी संगठित कोशिश नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से करते रहे हैं। और यह उनके प्रोपेगेंडा मॉडल का एक बहुत बड़ा एरिया है, जहां पर के जनता को उन्होंने एक तरह से बंधुआ बना दिया है। एक बड़ा हिस्सा है जो कि नौकरशाही, डीएम ने कहा है, सीएम ने कहा है, एसपी ने कहा है, सुपरिंटेंडेंट ने कहा है, केंद्र सरकार के फला फला अफसर ने कहा है, तो सच ही कहा होगा। वह अफसर, पहली बात तो यह कि वो सही आंकड़े नहीं देता, और जो आंकड़े देता है उसका वह सामान्य जीवन में मूल्यांकन नहीं करता, सामान्य जीवन के यथार्थ की कसौटी पर उसे परखता नहीं है। चूंकि सरकार ने कहा है और अफसर ने कहा है, मंत्री ने कहा है, संसद ने कहा है, इसलिए तुम मान लो। जी नहीं, वास्तविकता में जाओ और देखो और मानो। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। अगर 10 साल में डेवलपमेंट हुआ है तो आप जाइए, अपने देखिए अपने इलाके के सरकारी स्कूलों की क्या अवस्था है नरेंद्र मोदी के शासन में। हिंदुस्तान के गरीब बच्चे कहां पढ़ेंगे? हिंदुस्तान में 40 करोड़ से अधिक लैंडलेस लेबर है, भूमिहीन मजदूर हैं। उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे? क्या वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे? नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किया जिससे कि प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन का सरकारी क्षेत्र में विकास हो। नरेंद्र मोदी विकसित भारत, ऐसा भारत जिसमें प्राइमरी स्कूल का ढांचा एकदम कोलैप्स कर चुका है, एक ऐसा भारत जिसमें कि प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था को सुचिंतित और सुनियोजित ढंग से ध्वस्त किया जा चुका है। लेकिन घर घर मोदी, हर हर मोदी, विकसित भारत समाज की वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। इसे कहते हैं तथ्यहीनता के समुद्र में जनता को डुबो देना, फेक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में जनता को डुबो देना। तो नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये कि उन्होंने ध्यान हटाओ की कला और आक्रामक बने रहो इसके मेथड के जरिए उन्होंने लगातार जनता को ठगने की कोशिश की है। और ये अपने आप में क्राइम है, ठगई अपराध है। और जनता के बौद्धिक विवेक का अपहरण करना, उसके बौद्धिक विवेक को पंक्चर करना, यह उससे भी बड़ा अपराध है। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि नरेंद्र मोदी के इस मॉडल को समझें और लोगों को समझाएं, लोगों से संवाद करें। लेकिन नरेंद्र मोदी आपको ये समझाने नहीं देंगे। आप पर्सनल डायलॉग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो चलाइए,
ज्यादा से ज्यादा वीडियो के जरिए ये संवाद बढ़ाइए आगे। बहुत बहुत आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।